Welcome to lecture 4 properties of aggregate, water absorption and moisture content, right? और इसके अलावा हम लोग साउंडनेस देखेंगे, बल्किंग देखेंगे और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रॉपर्टीज है आज खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं इसमें मैं दोनों चीज बता रहा हूँ आपको, फाइन एग्रीगेट के बारे में, कोर्स एग्रीगेट के बारे में, ठीक है? दोनों इसमें इंक्लूड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइन एग्रीगेट का तो उसका भी वही सब प्रॉपर्टीज है, बट उसके तरीके से लिखना है। फाइन एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट के तरीके से लिखना है, कोर्स को कोर्स के तरीके से लिखना है, राइट? जैसे कोर्स एग्रीगेट में मैंने बोला आपको कि क्रशिंग, स्ट्रेंथ, इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, तो ये सब हम लोग किस पे करते हैं? ये हम लोग कोर्स एग्रीगेट पे करते हैं, फाइन पे नहीं करते हैं, राइट? फाइन में हम लोग स्ट्रेंथ का टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो ये चीजें हैं। चलिए, तो हमारा जो आज सेशन है देख लेते हैं। सेशन आउटलाइन, वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर कंटेंट या सरफेस मॉइस्चर भी देखेंगे जो भी है, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट एंड इम्प्योरिटीज। ओके, सो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, देखिए अब प्रॉपर्टीज की बात आई, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है? ये हमारा अब प्रॉपर्टीज जो आ गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो बात कर रहे हैं हम दोनों के केस में कर रहे हैं आपको, या तो फाइन एग्रीगेट हो या वो कोर्स एग्रीगेट हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं, राइट? फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट। वाटर एब्जॉर्प्शन may be defined as a property by virtue of which aggregates absorb water when come in contact with water। मतलब ये वैसा प्रॉपर्टी है, वैसा गुण है एग्रीगेट का, गिट्टी या बालू दोनों का बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका एग्रीगेट है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, राइट? हिंदी बोलें तो पानी को एब्जॉर्ब करता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा सैंड रखा हुआ है, एग्रीगेट रखा हुआ है, बारिश हो गया, राइट? बारिश हो गया या रात में ओपन में रखा हुआ है तो वो जो होता है ना, रात में ओस वगैरह जो गिरते हैं, ड्रॉपलेट्स, राइट? तो उसके कारण भी हमारा क्या है, मॉइस्चर उसमें आएगा। तो मॉइस्चर से मतलब क्या हुआ, जो वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? वाटर मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, जो वेपर के फॉर्म में है ना, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज मॉइस्चर। और वाटर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए रेनी सीजन में पानी जो है रेन है, रेन वाटर से मान लीजिए भीग गया आपका एग्रीगेट, तो उससे, तो ये चीजें हैं। तो ये क्या है आपका, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी एग्रीगेट जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ये उसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा पोरस होगा, पोरस से आप लोग समझ रहे हैं, पोरस का मतलब कौन बताएंगे मुझे, एक आदमी बताइए सर। पोरस एग्रीगेट मतलब सर उसका सरफेस पे कितना ज्यादा वॉइस है सर। तो जितना ज्यादा वॉइस होगा सर वो उतना ज्यादा वाटर कंटेन करेगा। तो ये देखिए, ये व्हाइट जो सिर्फ उसके सरफेस पे हो ये जरूरी नहीं है, वो व्हाइट कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? सरफेस के थ्रू ही जाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, पानी जो है एब्जॉर्ब करने का क्षमता होगा, क्योंकि वो पोरस होगा तो उसमें ज्यादा पानी जाएगा, नॉन पोरस होगा तो उसमें पानी कम जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको सुनने को मिलेगा कि पोर, पोर मतलब होता है जो आपको, पोर या वॉइड मतलब क्या हुआ, जो उसमें क्षेत्र प्रेजेंट है, राइट? जो आपको स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। उसके बाद इसी से पोरोसिटी बन गया, मतलब जिसमें पोर्स ज्यादा है वो पोरस हो गया, पोरस एग्रीगेट हो गया, ठीक? तो ये चीजें जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन में डायरेक्टली आपको देखिएगा कि इसका रिलेशन बनेगा कि जितना ज्यादा पोर प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा पोर्स होगा उसमें उतना ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है? ये चीजें हो गई। प्लस जैसे मान लीजिए हम फाइन एग्रीगेट की बात कर लें, तो फाइन एग्रीगेट में जो है ये, क्योंकि फाइन है बहुत छोटा है, 4.75 से बिलो आप में लेके चल रहे हैं, तो फाइन एग्रीगेट के केस में क्या होता है, वहां पे पानी का प्रेजेंट से मतलब क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उस केस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पानी को एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो आप समझिए ये ज्यादातर आपको किस एग्रीगेट में देखने को आपको जरूरत पड़ेगा, जो कोर्स है, राइट? जो कोर्स एग्रीगेट है उसमें हमको वाटर एब्जॉर्प्शन का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो हमें देखना होगा। उसके बाद जब फाइन की बात करेंगे तो फाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि उसमें तो छोटा छोटा पार्टिकल साथ में है, तो उसमें पानी क्या होगा, उसको पूरा मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, राइट? राइट, बीच बीच में पानी क्या होगा, ड्रॉपलेट घुस जाएगा, और जो छोटा छोटा ग्रेन पार्टिकल होता है फाइन एग्रीगेट का, उसके बीच में वाटर चला जाएगा, उसको कोट कर लेगा पानी, है ना? कोट मतलब उसके सरफेस पे आ जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल मान लीजिए ऐसे है, इसके सरफेस पे हमारा ड्रॉपलेट आ गया, तो इस तरह से मानिए आपका थोड़ा सा ये वॉल्यूम बढ़ा देगा,
सैंड का, तो वो हो जाएगा। तो सैंड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो दूसरा केस होता है, उसको हम लोग दूसरा फिनोमेना से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। चलिए, तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए, ऑल एग्रीगेट पार्टिकल्स हैव पोर्स विद इन इट्स बॉडी। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी एग्रीगेट पार्टिकल होते हैं उसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि द साइज ऑफ पोर्स, देखिए, द साइज ऑफ पोर्स इन द एग्रीगेट वेरीज वाइडली बीइंग स्मॉल टू लार्ज। मतलब क्या हुआ कि जो पोर्स जो होते हैं उसके साइज जो है बहुत वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में डिपेंड अलग अलग साइज में वेरी करेंगे, मतलब छोटा छोटा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है, इस तरह से। तो सम ऑफ द एग्रीगेट आर पोरस एंड एब्जॉर्प्टिव, मतलब पोरस होगा तो एब्जॉर्प्टिव होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जिसमें पोरोसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ये समझना है, ठीक। उसके बाद पोरस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, या पोरोसिटी बोल दीजिए, पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, इसको पोरोसिटी कर लीजिएगा। तो पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट वाटर टू सीमेंट रेशियो, राइट। अब ये वाटर टू सीमेंट के रेशियो को कैसे डिफर करेगा, मान लीजिए अफेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट तो आपने मिक्स डिजाइन में तैयार करेंगे, तो इसमें आप अगर कंसीडर नहीं करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को, तो मान लीजिए एक्स मिलाया है, ठीक है, एक्स ml हमने पानी मिलाया, तो इस पानी को तो आपने एज अ मान लिया है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो उसमें पानी ज़्यादा नहीं है, आप मान के चलते हैं कि ये नेचुरल कंडीशन में है उसमें, और उसमें क्या है कि ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो नहीं रखा है, पानी होने रखा है, पोरोसिटी ज़्यादा नहीं है, आप देखते नहीं, टेस्ट नहीं करते हैं। तो टेस्ट नहीं करते हैं तो आप इसको भी नहीं, मतलब इसको भी आप चेंज नहीं करते हैं, जो आपका आया उतना ml पानी आपने मिला दिया, उतना लीटर पानी आपने मिला दिया। लेकिन जहाँ पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन की बात आएगी एग्रीगेट का, तो जहाँ भी आपका वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है एग्रीगेट के केस में, तो ये होगा कि हमारा एग्रीगेट में ऑलरेडी पानी रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी मॉइस्चर रहेगा, और वो मॉइस्चर मान लीजिए एक्स, थोड़ा सा मान लेते चेंज एक्स, ये मान लीजिए एग्रीगेट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो टोटल वॉल्यूम एग्रीगेट कंक्रीट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस चेंज एक्स, ठीक है। इतना वॉल्यूम आपको किसमें दिख रहा है, कंक्रीट में दिख रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा पानी ज्यादा हो गया, कंक्रीट में हमारा पानी ज्यादा हो गया। तो ये दिक्कत आती है, मतलब जब भी एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है, हमारा अगर ज्यादा एब्जॉर्प्टिव है एग्रीगेट, तो क्या होगा, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस कारण से हमको क्या होगा, जो कंक्रीट है उसमें वो पानी का मात्रा बढ़ा देगा। तो पानी का मात्रा जो है बढ़ना नहीं चाहिए, वो एक लिमिटेशन है, जो हमारा वाटर टू सीमेंट रेशियो है उसी के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए इतना पानी हमको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज एक्स जो दिख रहा है, पहले ही यहाँ मेकअप कर लेना होगा कि हाँ उसका भी हम लोग कंसिडरेशन यहाँ कर लेते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये चीजें कहाँ करते हैं, जब हम लोगों को क्वालिटी जो कंक्रीट प्रोडक्शन करना होता है, क्वालिटी कंक्रीट प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और अच्छे से कंट्रोल वे में काम कराना है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उन सब चीज़ों में हम लोग ये सब ज़्यादा देखते हैं। बाकी नॉर्मली अगर आप गांव घर में देख रहे होंगे या शहर में भी छोटा मोटा जहाँ बन रहा है बिल्डिंग, या तो उसमें इतना टेस्टिंग और ये सब का नहीं देखा जाता है, बालू भीगा हुआ है, गिट्टी भीगा हुआ है, फिर भी यूज कर लेते हैं, राइट। ये आपने देखा होगा। सो एनीबडी कोई जान रहे हैं इस चीज़ को, देखे हैं कि पानी से भीगा हुआ है जो हमारा बालू, और उसी को यूज कर रहे हैं, देखे हैं क्या, बोलिए। हाँ सर, बहुत देखे हैं। यस सर। तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी कि मान लीजिए बालू हमारा भीगा हुआ है और उसको हम लोग मिला रहे हैं, तो उसमें पानी जो है आपको कम डालना है, ये ध्यान रखना होगा। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग तो जनरली इतना एक्सपीरियंस रहता है लेबर को, जो मिस्त्री है उन लोग को, कि जो मिक्स तुरंत ऐसे बना लेता है, कितना पानी दिया नहीं दिया, वहाँ कंट्रोल कंडीशन नहीं है, प्रिसाइज वर्क नहीं है। लेकिन जब आप इंजीनियर बनिएगा, जब आप काम कराइएगा एज ए इंजीनियर, ठीक है, आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनिए, प्राइवेट में जा रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो क्लाइंट्स हैं जो बनवा रहे हैं, तो उनको जो है आपको हर चीज़ फॉलो कराना है, हर स्टैंडर्ड को फॉलो कराना है ना। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो छोटे मोटे स्केल पे उतना हम लोग देखते ही नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं सब ठीक है, कंक्रीट को मिक्स किया हमने और बस ढाल दिया, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो और देख लेते हैं इसमें क्या होगा। उसके बाद जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो, ये तो इफेक्ट होगा ही।
उसके बाद वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट भी अफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वाटर मान लीजिए बढ़ जाएगा तो ज़्यादा आपको फ्लो मतलब फ्लोबिलिटी इसका बढ़ जाएगा, वर्केबल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी होने से आपका जो कंक्रीट का एग्रीगेट बनेगा वो काफ़ी फ्लूइड टाइप का बनेगा, मतलब वो बहने लगेगा इस तरह से, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो, है ना, फ्लूइड टाइप का। अब समझ रहे हैं फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, जो बहता है उस तरह का। और स्टिफ का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा कड़ा है, समझ गए, कड़ा मतलब कहने का इन द सेंस कि थोड़ा बहुत उसमें कोहेजन है, इस तरह का। तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड जैसे मतलब क्या हुआ, ज़्यादा पानी होने से बह जाएगा आपका मिक्स, सही से सही तैयार नहीं होगा। तो ये क्या है, छोटे मोटे स्केल में फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है पानी में। लेकिन जब बहुत बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे आप जाके, जैसे मान लीजिए और रेडी मिक्स कॉन्क्रीटिंग होता है तो क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। सो फॉर मेकिंग गुड कंक्रीट वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लो। तो हमारा अगर अच्छा कंक्रीट आपको बनाना है तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल नील तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपका ग्रेवल है, जो भी आपका रॉक होता है, उसमें पोरोसिटी थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, तो उतना तो रहेगा। बट हमारा एम क्या होना चाहिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना चाहिए हमारे, जो अच्छा कंक्रीट अगर हमको तैयार करना है तो, ठीक। अब हम लोग इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इंक्रीज इन वेट ऑफ एन ओवन ड्राई सैंपल। अब यहाँ पे एक चीज आया, ओवन ड्राई सैंपल, ठीक है। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे, वेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। तो जैसे मान लीजिए ओवन का मतलब क्या होता है, ओवन एक क्या है, आपका एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए ओवन में आप करते हैं, एग्रीगेट को रख देंगे, एग्रीगेट को हमने मान लीजिए ओवन में रख दिया, और यहाँ टेम्परेचर सेटिंग करने का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मान लीजिए इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है। मान लीजिए 24 घंटे रख देंगे तो यहाँ जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा, जितना भी पानी होगा, सब इसमें से निकल जाएगा और ये कंप्लीट ड्राई सैंपल बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप गिट्टी ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, ओवन में रख देंगे। तो ओवन एक तरह का हीटर है, समझिए, ठीक है, हीटर है। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल का फंक्शन रहता है कि टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पर चाहिएगा उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। टाइमर सेट करने का ऑप्शन रहता है, कितना टाइम सेट किया आपका चलेगा और ऑफ हो जाएगा, तो ये सब भी रहता है आपका एडवांस जो भी ओवन होते हैं। तो दिस इज ओवन, जिसमें हम लोग एग्रीगेट को ड्राई करेंगे। तो इसमें हम लोग ड्राई करने के बाद जो सैंपल आपको मिलेगा उसी को हम बोलेंगे ओवन ड्राई सैंपल। मतलब जिस एग्रीगेट को आपने उठाया है, नेचुरल जो एग्रीगेट आपको प्रेजेंट है उसको लिया है आपने। अब मान लीजिए उसमें कुछ मॉइस्चर होगा, ठीक है, नेचुरली, क्योंकि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ही मॉइस्चर है तो बिल्कुल होगा उसमें, उसको हम लोग ओवन ड्राई कर लेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद क्या होगा, अब उसको हम लोग वेट कर लेंगे। तो मान लिया कि इनिशियली हमने 500 ग्राम एग्रीगेट ले लिया, ओवन ड्राई सैंपल, ठीक है, ओवन ड्राई सैंपल हमने ले लिया, ठीक। ओवन ड्राई सैंपल हमने 500 ग्राम ले लिया, तो ये W1 हो गया, तो W1 आपको निकल गया, ठीक है। तो ओवन ड्राई सैंपल हमने 500 ग्राम ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पानी में 24 घंटे के लिए रखेंगे। जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है, वेन इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स मतलब क्या हुआ, डुबो के रखना, ठीक है, पानी में डुबो के रखना, इमर्स्ड इन वाटर। तो 24 घंटे जब इसको पानी में रखिएगा, वाटर में 500 ग्राम को रख दीजिएगा सैंपल को, एक मान लीजिए टैंक है हमारा, वाटर टैंक है, उसमें 24 घंटा डुबा के रख दिया। 24 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, और 24 घंटे के बाद निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उस सैंपल का फिर वेट लेंगे W2। तो मान लीजिए 500 था और हमारा कुछ बढ़ गया, ये आपका मान लीजिए 515 ग्राम आ गया, ठीक है। तो 515 ग्राम आ गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, कितना परसेंट आपका पानी एब्जॉर्ब किया, निकाल के बताइए तो मुझे कोई। 3%। 3% हो रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे कहिएगा Yes, क्या, W2 माइनस W1 कर दीजिएगा अपॉन W1 कर दीजिएगा, तो उससे आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो हम मुझे लग रहा है ये ऊपर में 15 ग्राम मान लीजिए एब्जॉर्ब हुआ है और नीचे 500, तो कितना परसेंट आ गया आपका, 3%, यही ना। तो आपने निकाला कि 3% पानी एब्जॉर्ब sir. हुआ है, तो 3% एब्जॉर्ब हुआ, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, टेस्टिंग का तरीका है वाटर एब्जॉर्प्शन का,
जब भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसी तरह से ओवन ड्राई सैंपल लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में रखेंगे 24 घंटे के लिए और उसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका परसेंटेज आएगा, देखिए द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वेट टू द वेट ऑफ ड्राई सैंपल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो इसको हम लोग एज अ परसेंटेज हम लोग ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी फॉर्म में बता सकते हैं कि इसमें इतना एब्जॉर्प्शन है। ठीक, तो 3% एब्जॉर्प्शन आपने यहाँ निकाला, एक कोई एग्जाम्पल हमने लिया था। तो इसी तरह से आप कोई भी कर सकते हैं, जब सैंपल लिखाएंगे हम लोग करेंगे तो। चलिए एक और चीज अब देखते हैं। Since aggregate contains some porosity, water can be absorbed into the body of the particle or retained on the surface of the particle as film of moisture. Film of moisture का मतलब क्या हुआ? Film of moisture का मतलब हो गया thin layer, एकदम पतला सा जो होगा परत, ठीक है, पतला सा परत ऑफ मॉइस्चर मतलब पानी का, ठीक है, ऑफ मॉइस्चर। ये जो है कहां बन जाएगा? ऑन सरफेस, सरफेस पे बन सकता है या उसके बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कुछ जैसे छोटा सा कर लेते हैं, तो सपोज कि एक छोटा सा ऐसा एग्रीगेट हम लोग ऐसा कुछ शेप का है, तो ये मान लीजिए इसमें वॉइड होगा, तो इसके भीतर क्या होगा कि आपको इसके बॉडी में अगर पानी चला गया है तो वो भी हो सकता है केस पोरोसिटी के कारण। एक केस ये भी हो सकता है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक छोटा सा लेयर बन जाए, ठीक है, पानी का एक लेयर इसके सरफेस के ऊपर आपको दिखे। ठीक है, बॉडी में तो एक जाएगा ही, वो भी रहेगा और सरफेस पे भी रहेगा, तो यहाँ पे आपको ये सरफेस मॉइस्चर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पोरोसिटी होने के कारण ये दोनों चीज होती है, वाटर या तो बॉडी में चला जाएगा उसके या उसके सरफेस पे रहेगा। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे 4 तरह का मॉइस्चर स्टेट आपको अलग अलग बताया गया है। देखिए द फॉलोइंग 4 मॉइस्चर स्टेट्स आर डिफाइंड। एक होता है ओवन ड्राई। ठीक, ओवन ड्राई मतलब क्या बताया मैंने आपको अभी कि ऑल मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एग्रीगेट बाय हीटिंग इन एन ओवन। तो एक ओवन हमारा मशीन है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट बोलिए, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं एग्रीगेट का, उसमें जितना मॉइस्चर होगा उसको हटा देंगे। तो ये करते हैं, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आप ऊपर भी जा सकते हैं, इसका रेंज है। तो इतना पे हम लोग करेंगे ताकि हमारा जो पानी है ना, पानी का जो इवेपोरेशन होता है वो हो जाए। इतना टेम्परेचर आपको रखना है, 100 से ऊपर ही रखना है। तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आप रात भर छोड़ दीजिए लैब में डाल के, ओवन को ऑन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो जैसे ही मतलब आप समझिए कि पूरा उसमें से पानी निकल जाएगा, उसको ड्राई सैंपल बन जाएगा। तो यही है, आपको जो ओवन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एग्रीगेट है जिसमें मॉइस्चर उसको लेंगे और हम लोग ओवन को खोलेंगे, उसमें डाल देंगे, ओवन को बंद करेंगे और आपने ऑन कर दिया है, टेम्परेचर सेट कर दिया है, राइट। उसके बाद उसको छोड़ देंगे रात भर या 24 घंटे, पूरा हीट हो जाएगा, पूरा गर्म होकर पूरा पानी निकल जाएगा। तो आपका ओवन ड्राई सैंपल जो भी होगा उसमें जितने भी पोर्स होंगे वो खाली होगा, एम्प्टी होगा, ये मान के चलना है आपको। ठीक है, ओवन ड्राई सैंपल जो भी होता है उसमें पानी का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ओवन ड्राई सैंपल और ओवन ड्राई एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट, ठीक है, इसमें पानी का मात्रा बिल्कुल ही नहीं है जब भी हम ओवन ड्राई सैंपल की बात करेंगे, राइट। ये चीजें हैं। तो एक टाइप, एक स्टेट तो हो गया कि हमारा ओवन ड्राई होगा, एक आपका ये हो गया। दूसरा क्या है, एक और देखिए, एक होता है एयर ड्राई। एक हो गया ओवन ड्राई, एक हो गया आपका एयर ड्राई। तो ऑल मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम सरफेस बट इंटरनल पोर्स पार्शियली फुल। मतलब अब एयर ड्राई सैंपल जो होगा, एयर ड्राई सैंपल का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग हवा में सुखा रहे हैं। मतलब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एग्रीगेट को रख दिया है, ऊपर आप फैन चला दीजिए, राइट, फैन चला दीजिए, तो हवा से अगर वो ड्राई होगा तो उसके अंदर का मॉइस्चर तो नहीं निकलेगा, लेकिन उसके सरफेस पे जो मॉइस्चर होगा वो उड़ जाएगा, राइट, वो इवेपोरेट हो जाएगा या वो क्या होगा, आपका ड्राई कंडीशन में आ जाएगा, जो सरफेस पे होगा तो ड्राई हो जाएगा। तो ऑल मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम सरफेस, और इंटरनल पोर्स जो होगा वो पार्शियली फुल होगा, उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकल जाए, मॉइस्चर निकल जाए, लेकिन पोर्स जो होगा कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। ये है एयर ड्राई सैंपल।
इसको हम लोग एयर ड्राई एग्रीगेट बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक और स्टेट आता है जो आपको सुनने को मिलेगा आगे भी, वो है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल पोर्स फिल्ड विथ वाटर, तो जितने भी पोर्स हैं उसमें आपको पानी भरा हुआ है, बट नो फिल्म ऑफ वाटर ऑन सरफेस, मतलब जो आपका सरफेस है उसमें थिन लेयर जो है ऊपर जो है नहीं रहेगा, थिन लेयर ऑफ जो मॉइस्चर है वो सरफेस के ऊपर नहीं रहेगा, आपका सरफेस ड्राई रहेगा। ठीक है, लेकिन अंदर में जो होगा जितने भी पोर्स होंगे दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मॉइस्चर, वो आपको मान के चलना है कि जितना भी पोर्स होगा अंदर में वो कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। जैसे एयर ड्राई में हम बोले थे वो भी सिमिलर है, लेकिन एयर ड्राई में क्या है कि जब आप उसको एयर ड्राई करिएगा तो इस बॉडी से भी पानी मॉइस्चर निकल सकता है, तो वो केसेस होंगे। बट सैचुरेटेड जब भी बोलेंगे, सैचुरेटेड का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पोर्स, वो पूरा जो पोर्स है वो उसमें मॉइस्चर भरा हुआ है, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, ये चीज आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़िएगा वहां पे इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड का मतलब समझिए कि उसमें पानी प्रेजेंट है पोर्स में, पोर्स हमारा खाली बिल्कुल ही नहीं है। एयर ड्राई बोल रहे हैं मतलब पार्शियली फिल्ड है हमारा पोर्स मॉइस्चर से। ठीक, वो चीज है। ये हो गया। तो ये आपको एसएसडी ये बहुत सुनने को मिलेगा, ऐसा ऐसा कंडीशन आता है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, ये सब कंडीशन आपको आएगा जनरली। तो जो आप एग्रीगेट देख रहे हैं, मान लीजिए क्या होता है कि उसमें पानी बॉडी में तो रहता है, जो एग्रीगेट अभी आप उठा के देखिएगा जाके, तो उसको देखेंगे तो उसमें मॉइस्चर है अंदर, बॉडी में मॉइस्चर, क्योंकि बाहर में रखा हुआ है। हर बार उसमें क्या है, ओस गिर रहा है, आपको मॉइस्चर जो है एयर का, और वो जो है उसमें कंटेन हो रहा है, जा रहा है, इस कारण से उसमें आपको सैचुरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बट आपको सुबह सुबह देखिएगा तो भीगा हुआ दिखेगा, लेकिन दिन में थोड़ा बहुत धूप आया तो देखिएगा उसका सरफेस ड्राई हो जाएगा। लेकिन सरफेस ड्राई हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको बॉडी में मॉइस्चर जो है रहता ही रहता है। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं उसको जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, आपको उसमें पार्शियली सैचुरेटेड है हुई वो। ठीक, तो ये सब टर्म है जो कभी कभी यूज होगा, इसलिए अभी बताया गया है। उसके बाद और देखिए, वेट एग्रीगेट होगा, वेट सैंपल कौन होगा, ऑल पोर्स कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड ए फिल्म ऑफ ऑन द सरफेस, मतलब उसको फिल्म ऑन द सरफेस मतलब ऊपर में भी आपको दिखेगा भीगा हुआ। ठीक है, एग्रीगेट अंदर तो दिखाई, ऊपर भी भीगा हुआ दिख रहा है, तो एक वो कंडीशन हो गया। तो दिस इज द स्टेट ऑफ मॉइस्चर, मतलब कहने का हुआ कंडीशन ऑफ मॉइस्चर। इस तरह के आपको एग्रीगेट मिलेंगे। कुछ वेट एग्रीगेट मिलेंगे जब पानी उन्हें पूरा उसमें पड़ा हुआ है, वेट एग्रीगेट हो गया। उसका सरफेस ड्राई है, अंदर में पानी है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई हो गया। उसका सरफेस ड्राई है और उसका पार्शियली फिल्ड है पोर्स, तो एयर ड्राई हो गया। ओवन ड्राई कौन हो गया कि पूरा पानी ही नहीं है उसमें, मॉइस्चर ही बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो हो गया ओवन ड्राई। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी होती है कब, जब हम लोग मिक्स डिजाइन तैयार करते हैं, क्योंकि जितना पानी प्रेजेंट होगा एग्रीगेट में उसको हम लोग को मैनेज कहाँ करना होगा, उसको कंपनसेट कहाँ करना होगा, जब हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो तैयार कर रहे होंगे। ठीक, कितना हम पानी मिलाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपका एग्रीगेट का क्या कंडीशन है, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट दोनों का क्या कंडीशन है। तो दोनों का कंडीशन देखने का मतलब हुआ कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर मतलब पानी, तो पानी जितना ज्यादा रहेगा आपको सैंड में, जितना ज्यादा एग्रीगेट में रहेगा उतना आपको ध्यान रखना है कि कम पानी मिलाएं हम लोग कंक्रीट में, अदरवाइज पानी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये चीजें? यस सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेचुरली एग्रीगेट जनरली कंटेन मॉइस्चर। ऑफ कोर्स आप देखे होंगे, आप आसपास में गिट्टी पड़ा होगा, बालू पड़ा होगा, जाके आज देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा उठाइएगा, देखिएगा अंदर में आपको मॉइस्चर, थोड़ा देखिएगा तो आपको मॉइस्चर मिलेगा। द मॉइस्चर ऑन द सरफेस इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन एग्रीगेट। ठीक है, जो सरफेस पे जो मॉइस्चर है वो फ्री वाटर जो है एग्रीगेट में वो है। ठीक है, जो सरफेस का मॉइस्चर है तो उसको सरफेस मॉइस्चर या फ्री मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। Free moisture in both case, coarse and fine aggregate, affects the quality of concrete in more than one ways. ठीक है, more than one way इसको affect करता है। ठीक है, तो कैसे affect करता है, तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इन वेट बैचिंग। अब हम लोग बैचिंग की बात कर रहे हैं, तो बैचिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया होगा, बैचिंग मतलब हुआ कि जो आपका कंक्रीट का ये बैचिंग का होता है फेनोमेना। ठीक है, स्टेप्स है। तो कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और आपका ग्रेवल हो गया,
इसका बैचिंग करेंगे। मैचिंग मतलब क्या हुआ, ये कितना लेंगे, ये कितना लेंगे और ये कितना लेंगे, ठीक है, ये कितना कितना केजी या ग्राम लेना है वो लेंगे। तो इसको हम लोग बैचिंग कर रहे हैं, मतलब वेट के हिसाब से कर रहे थे, वेट बैचिंग हो गया। अगर मान लीजिए वॉल्यूम के हिसाब से करेंगे तो आपको ये वॉल्यूम बैचिंग हो गया। दो तरह से हम लोग बैचिंग करते हैं। मान लीजिए कंटेनर ले लिया भी वॉल्यूम का, एक कंटेनर हमने लिया ये सीमेंट ले लिया, कुछ कंटेनर हम लोग V' हम लोग इसमें ले लिए सैंड का ले लिया, और V" मान लेते हैं वॉल्यूम कुछ ग्रेवल का ले लिया। तो ये वॉल्यूम बैचिंग हो गया, ये आपका वेट बैचिंग हो गया। तो जब वजन करके हम लोग सभी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, जो भी कंक्रीट में होते हैं सीमेंट एंड ग्रेवल, उसको मिलाएंगे। अगर वेट के हिसाब से मिलाए तो वेट बैचिंग, ठीक, वेट के हिसाब से मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे वेट बैचिंग। और अगर हम लोग इसको आप वॉल्यूम के हिसाब से मिलाइएगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम बैचिंग, ठीक है। ये चीज आपको और आगे जाके भी पढ़ना है, ठीक, ये चीजें हैं। तो अगर हम लोग वेट मैचिंग कर रहे हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री मॉइस्चर ऑफ एग्रीगेट इज नेसेसरी, ठीक है, एंड देन करेक्शन ऑफ WC रेशियो टू बी अफेक्टेड इन दिस रिगार्ड। तो ये क्या होगा, इस केस में आपका क्या है, जब वेट मैचिंग कर रहे हैं तो आपको मॉइस्चर कंटेंट, फ्री मॉइस्चर कंटेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना है नहीं है। उस मॉइस्चर के हिसाब से आपको जो पानी ऐड कर रहे हैं, जितना पानी ऐड होना चाहिए उसमें थोड़ा इसको लेके आना पड़ेगा। मतलब हमको X चाहिए, ठीक है, तो दोनों को मिला के X लेना होगा, मतलब इसको कंपनसेट करना होगा, अदरवाइज हमारा ज़्यादा पानी हो जाएगा। इसलिए इन वॉल्यूम बैचिंग द करेक्शन ऑफ बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स बिकम नेसेसरी। और जब वॉल्यूम बैचिंग करते हैं तो उस केस में मॉइस्चर का जो मॉइस्चर के कारण जो बल्किंग होता है फाइन एग्रीगेट का, बल्किंग का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, बल्किंग का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो बल्किंग का मतलब है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट सैंड, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यहाँ दिक्कत होगा ना, ये वॉल्यूम लेने में परेशानी आएगी, मतलब जो वॉल्यूम आपने लिया है और जो वॉल्यूम होना चाहिए वो डिफर कर जाएगा, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, हम लोग साउंडनेस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बल्किंग के बारे में जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए साउंडनेस का कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम लोग बात करें सीमेंट की साउंडनेस का तो हम लोग क्या बोलते थे, साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मतलब समझाइए मुझे कोई, बोलिए। चेंजिंग इन वॉल्यूम सर, चेंजिंग इन वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम, में हाँ। चेंज आना, जी, उसी को मतलब साउंडनेस। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो अनसाउंडनेस है, अगर चेंज नहीं आ रहा है तो साउंड। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो दिस इज रिलेटेड विथ वॉल्यूम चेंज, जो आपका वॉल्यूम है उससे रिलेटेड है, चेंज इन वॉल्यूम, वेरी गुड, बहुत सही बोला है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये कब होगा, और ये ज्यादातर आपको दिखेगा किस केस में, ये एग्रीगेट, दोनों एग्रीगेट में दिख सकता है, फाइन या कोर्स दोनों में दिख सकता है, ठीक है। तो जैसे आप फाइन की बात करें, फाइन में ज्यादा दिखेगा, तो ये चीजें हैं। तो साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट इज द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट, ठीक है, रेजिस्ट मतलब क्या हुआ, रोकना, टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम को रेजिस्ट करने का जो क्षमता है उसी को हम लोग साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट बोल रहे हैं, ठीक है, वही उसका एबिलिटी जो है साउंडनेस है। ड्यू टू अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल जो भौतिक उसकी अवस्था है उसमें चेंज होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण हो सकता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो बदले, लेकिन उसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो उसका जो एबिलिटी है, अगर उस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी का एग्रीगेट है, उसके पास ये क्षमता होगा कि हम इसको रजिस्ट करें, मतलब वो चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। तो चेंज नहीं होने देगा मतलब वो साउंड एग्रीगेट है, अच्छा एग्रीगेट है, ठीक। दिस फिजिकल कंडीशंस में इंक्लूड फ्रीजिंग, थॉविंग, टेम्परेचर चेंज एंड अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, ठीक है। अब फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या हुआ, तो फ्रीजिंग मतलब क्या हुआ, जहां पे बहुत ही टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, जहां पे बहुत ही टेम्परेचर लो होता है, मतलब ऐसे एरिया जहां पे बर्फबारी होती है, समझ गए। तो जब बर्फबारी जहां पे हो रही है वहां पे देखेंगे कि बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो वहां क्या होगा कि ये जो है चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एनी काइंड ऑफ जो वहां पे चीजें हैं उसके कारण क्या होगा, फ्रीज कर सकता है, जम सकता है, जमने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम में
चेंज हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, ये चीजें। फ्रीजिंग एंड थॉइंग वही चीज है रिलेटेड टू टेम्परेचर, बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर जहां बर्फ बनने का जो फेनोमेना आप देखते होंगे, पानी बर्फ बन जाता है। ठीक है, जब पानी बर्फ बन जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा बालू में थोड़ा बहुत पानी है तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम होगा ना, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। उसके बाद वही टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, और थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन बन जाए कि तुरंत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुरंत टेम्परेचर कम हो जाता है। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग होने के कारण भी हमारा चेंज हो सकता है वॉल्यूम एग्रीगेट का। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि कोई भी एग्रीगेट का वॉल्यूम क्यों चेंज करेगा, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो सकता है, ठीक है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो सकते हैं। ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसके वॉल्यूम को चेंज करें। ठीक है, एग्रीगेट के वॉल्यूम को, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों। द एग्रीगेट शुड बी साउंड फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी कंक्रीट, लेकिन जो हमारा एग्रीगेट होना चाहिए दैट शुड बी साउंड। ठीक है, उसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो चेंज इन वॉल्यूम को रेजिस्ट करे, चेंज नहीं होने दे। ठीक है, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी अनसाउंड व्हेन वॉल्यूम चेंजेस इंड्यूस्ड ड्यू टू फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अगर वो अनसाउंड है इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वो अनसाउंड है। ठीक है, तो अगर अनसाउंड एग्रीगेट होगा तो क्या हो सकता है, कॉजेज फेलियर इन हार्डन कंक्रीट, तो हमारा हार्डन कंक्रीट में फेलियर होने का चांस हो जाएगा अगर हमारा चेंज इन वॉल्यूम होता है तो। क्लियर है? हाँ सर। तो अनसाउंड एग्रीगेट्स में रिजल्ट इन लोकल स्केलिंग टू एक्सपेंसिव सरफेस क्रैकिंग ऑफ हार्डन कंक्रीट। अब यहाँ लोकल स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा पतला सा क्रैक से लेके, ठीक है, ये मान लीजिए कंक्रीट है, छोटा सा पतला क्रैक से लेके यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा क्रैक भी आपको दिखने को मिल सकता है, अलग अलग एकदम इस तरह से। तो ये चीजें किसके कारण हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ये भी हो सकता है। एक तो आपने चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट भी पढ़ा था, याद आया, तो सीमेंट का भी हमारा वॉल्यूम चेंज ना हो, एग्रीगेट का भी हमारा वॉल्यूम ना चेंज हो, ये हमारा डिजायरेबल है। ठीक, अगर चेंज हो गया तो हमारा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो घट जाएगा। इसलिए कोई भी फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, दोनों में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उस तरह कंडीशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली वो कंक्रीटिंग ऑपरेशन को वहाँ रोक सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत ठंड का कंडीशन है, वहाँ कैसे कंक्रीटिंग करेंगे, तो वहाँ पे या तो हमको एडमिक्सचर ऐड करना पड़ेगा, इस तरह का एडमिक्सचर ऐड करना पड़ेगा कि वो इस फिनोमेना को होने ना दे, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होने दो, इस तरह का हम लोग कुछ एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो ये सब आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्पेशल कंक्रीटिंग में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में ये सब चीजें भी देखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मान लीजिए जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो होगा। मान लीजिए ये सब प्रॉब्लम है कि साउंडनेस चेंज हो जाएगा तो दिक्कत आएगा, तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना, मतलब आपको कहीं भी पूछा जाएगा, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट, और इसको बल्किंग ऑफ सैंड भी बोलिए। ठीक, क्योंकि बल्किंग जो होता है जनरली आपको फाइन एग्रीगेट में देखने को मिलेगा। ठीक, जो बल्किंग है वो फाइन एग्रीगेट में देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये हमारा सैंड है इस तरह से, तो इस सैंड में मान लीजिए पानी घुस जाए, ठीक है, इसमें अगर पानी हो गया, मान लीजिए बारिश हो गया, तो देखिएगा एक जो कण है ना, एक कण जो है, एक ग्रेन जो है, उसको उसके ऊपर पानी क्या होगा, कोट कर लेगा, कोट बना देगा, एक लेयर बना देगा, हर जो है पानी जो है यहाँ पे लेयर बना देगा, और ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर रखना चाहेगा, पास नहीं आने देगा इस तरह से। इसीलिए जब पानी घुस जाएगा मतलब आपका ये वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जो वॉल्यूम होगा ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया किसी को, बताइए मुझे कोई कि बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या हुआ। सर, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब हुआ कि नमी तथा मॉइस्चर के कारण सैंड के ऊपर एक थिन लेयर, वाटर थिन लेयर बना देता है, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। यही प्रोसेस ही बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। हाँ, तो एक चीज और यहाँ देखिए, समझिए क्लोजली, सैंड पार्टिकल पर एक लेयर बन जाता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सैंड पार्टिकल जो है, बहुत सारा पार्टिकल है,
छोटा छोटा एकदम पार्टिकल है। तो जो भी सैंड ग्रेन बोलिए या उसको पार्टिकल बोलिए, एक ही बात है। तो जो सैंड ग्रेन होते हैं, ग्रेन मतलब एक कण, ठीक है, पार्टिकल भी इसी को बोलते हैं। पार्टिकल मतलब क्या हुआ, एक कण। तो जो भी सैंड का एक कण है उसके ऊपर समझिए एक फिल्म बन गया, एक लेयर बन गया मॉइस्चर का, पतला सा एक वहां पे परत बन गया मॉइस्चर का, पानी का। तो पानी उसको क्या करेगा, उसमें पानी आ गया, और उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। मतलब ये समझिए कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे ही पानी इंक्रीज करेगा हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि ये वॉल्यूम जो है एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ये ध्यान रखना है आपको, सर्टेन लिमिट। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना पानी मिलाइएगा उतना वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा। अब ऐसा भी आप एक एक्सपेरिमेंट जाके घर में आज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, बालू लीजिएगा, ठीक है, बालू लेके आप लोग करिए क्या, उसमें पानी मिला के आप देखिए, ठीक। तो धीरे धीरे पानी मिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ मतलब 2%, 4%, 5% ऐसा पानी मिलाइएगा। पानी मिलाइएगा, पूरा अच्छा से मिक्स कर लीजिएगा, और फिर उसको आप लोग वॉल्यूम मेजर करिएगा। वॉल्यूम मतलब अंदाज से मेजर करिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही पानी उसमें और ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद आपका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। सैंड में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करने लगेगा, और पानी अलग दिखेगा, सैंड नीचे दिखेगा, है ना। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें देखेंगे बालू नीचे चला गया सारा और ऊपर में पानी दिख रहा है, इस तरह का आ जाएगा धीरे धीरे फिनोमेना। तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो सैंड का एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है वो समझिए जो ड्राई होगा, जो ओवन ड्राई हमारा सैंपल होगा, ओवन ड्राई सैंपल हमारा जो सैंड है मान लीजिए, और ये भी वॉल्यूम का है। मतलब इसमें ओवन ड्राई है, मतलब इसमें पूरा जो भी पोर्स है सब एम्प्टी है, सिर्फ ये वॉल्यूम ऑफ किसका है, सैंड का है, ठीक, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है हमारा V है। तो जो ड्राई वॉल्यूम होगा, जो हमारा ड्राई सैंड का वॉल्यूम होगा, वही लास्ट में आपको ये मिलेगा, ये वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जब सैचुरेटेड कंडीशन में पूरा आ जाएगा, मतलब पूरा पानी इसमें चला गया, और पानी देखिएगा धीरे धीरे सेटल कर जाएगा, और इससे भी ज्यादा पानी उसमें मिला दिए, ठीक है। इस कंडीशन में देखिएगा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज अब नहीं करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद ये वॉल्यूम जो है धीरे धीरे और डिक्रीज करने लगेगा, थोड़ा डिक्रीज आएगा, नीचे आएगा, बढ़ेगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। मतलब इनिशियली जैसे पानी मिलाएंगे, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जब होगा उसमें, तो वॉल्यूम इंक्रीज दिखेगा, और धीरे 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 ग्राफ ऊपर जाएगा जैसे ही, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे आपको जो वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, और फिर धीरे 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 वॉल्यूम घटने लगेगा। जैसे जैसे में पानी और मिलाते जाइएगा वो सेटल होते जाएगा नीचे, ठीक है, और आपका पानी का परत ऊपर दिखने लगेगा। तो उस कंडीशन में आपका वॉल्यूम कम होने लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो भी एक हम लोग कर्व देखेंगे। चलिए, तो ये तो पहले लाइन में था। चलिए, so the free moisture contained in fine aggregate results in bulking of volume. Free moisture forms a film around each particle. मतलब जो मॉइस्चर है, मतलब पानी है, फ्री मॉइस्चर बोल रहे हैं, सरफेस मॉइस्चर बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, एक एक पार्टिकल के अराउंड जो है वो एक लेयर बना लेगा, ठीक है, पतला सा परत। दिस फिल्म ऑफ मॉइस्चर एक्सर्ट सरफेस टेंशन, ठीक है, विच कीप्स नेबरिंग पार्टिकल्स अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना आ रहा है कि सरफेस टेंशन जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो एक लेयर बन जाने के कारण जो है सरफेस टेंशन आपको आएगा। उसके अराउंड एक ग्रेन है, मान लीजिए ग्रेन पार्टिकल है, इसके अराउंड जो है सरफेस टेंशन, इसके कारण जो है हमारा पे लेयर बन जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर का। और ये जो लेयर होगा ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर रखना चाहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक लेयर यहाँ है, एक लेयर यहाँ है, दो बालू के बीच का, दो ग्रेन के बीच का, दो जो पार्टिकल ऑफ सैंड है उसके बीच में ये रिपेल करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, इसको थोड़ा अलग रखना चाहेगा। सो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पॉसिबल बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मान लीजिए इसमें जितना मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा ये फिनोमेना आपको दिखने को मिलेगा, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन के कारण उतना ज्यादा वहां पे फिल्म बनेगा, एक लेयर बनेगा, ठीक। तो इस कारण से
जो आपका एग्रीगेट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और एग्रीगेट का वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर गया तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे बल्किंग ऑफ एग्रीगेट और बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड, इसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाएगा कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे। चलिए अब आते हैं इसी में, द बल्किंग इंक्रीजेज, जो बल्किंग मतलब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है बढ़ना जो होता है, बल्किंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जैसा मैंने बताया आपको, एक लिमिट तक ये बढ़ेगा। बियॉन्ड दैट द फर्दर इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, एट ए मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंटिंग सैचुरेशन पॉइंट। मतलब जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब सैचुरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है आपका ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा, मतलब पूरा आपका सैंड जो है पानी के अंदर डूब गया, समझिए सैचुरेशन आ गया, तो वहाँ से जो है आपका जो भी बल्किंग होगा वो जो है फाइन एग्रीगेट शोज नो बल्किंग। जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसमें कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है, सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ, जब पानी पूरा भर दीजिए, मतलब आप एक बालू लीजिए, ठीक, बालू में थोड़ा बहुत पानी मिलाइए, तब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और बालू को पूरा पानी से डुबो दीजिए, पूरा पानी से डुबो दीजिए एक कंटेनर में लेके, तो देखिएगा कि पूरा जब पानी से डुबो दीजिएगा तो वो क्या होगा, आपका बालू नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब उस कंडीशन में बल्किंग नहीं होगा, उसके अंदर क्या चेंज होगा, उसमें फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो ग्रेन का वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो जैसे जैसे मॉइस्चर उसमें ऐड करिएगा, इनिशियली देखिए यहाँ पे कि 0% मॉइस्चर, मतलब ओवन ड्राई सैंपल हमने लिया, ओवन ड्राई सैंड हमने लिया है। ओवन ड्राई सैंड में हम लोग क्या किए, 0% पानी मिलाया तो 0, हमारा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, 0% इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद जैसे ही हमने इसमें 5%, देखिए मान लीजिए 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से, तो 1-2% मिला रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके मिलाते जाइएगा, तो धीरे धीरे देखिए ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि फाइन सैंड जो होगा उसमें बल्किंग ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे न्यूमेरिकल, ये ऑब्जेक्टिव में। मीडियम सैंड होगा उसको सेकंड नंबर पे रखिए, कोर्स सैंड होगा उसको सबसे नीचे रखिए, और जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसमें इस तरह का फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन तो ये वो चीजें आएंगी। तो बल्किंग जो है ये है सैंड के केस में आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, तो सबसे ज्यादा बल्किंग होगा फाइन सैंड में, उसके बाद मीडियम में, उसके बाद कोर्स में। तो जैसे ही 1% बढ़ाइएगा तो आप कुछ इतना परसेंट पे बढ़ जाइएगा, ये वाला। जैसे 2 पे जाएंगे कुछ इधर बढ़ जाइएगा, जैसे 3 पे जाएंगे इतना परसेंट हो गया, 4 पे जाएंगे तो आपको इतना परसेंट कुछ दिखेगा। जैसे ही 5 पे गए, देखिए 5 पे तो हमको इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट दिखा। तो ये जो चेंज दिख रहा है आपको, ठीक, तो ये जो आपको 5% पे दिख रहा है, ये कितना परसेंट होगा, देखिए यहाँ पे, मतलब 40 से थोड़ा कम दिख रहा है ना। मतलब 5% वॉल्यूम पे, 5% सॉरी मॉइस्चर पे हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना परसेंट हो रहा है, देखिए मोर देन 35%, मोर देन 35% यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये चीजें हैं। उसी तरह से देखिए 5% अगर हम लोग मीडियम सैंड की बात करेंगे तो यहाँ देखिए जस्ट यहाँ पे एकदम लगभग 30% तक का वेरिएशन आपको दिख रहा है वॉल्यूम में। ठीक, यहाँ पे उसके बाद देखिए कोर्स सैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, ये लगभग आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा, मतलब 16-17 कुछ मान लीजिए परसेंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम दिख रहा होगा। तो ये जो कर्व देख रहे हैं आप, एक टेस्टिंग का कर्व है, टेस्ट किया गया है। ठीक है, एक सैंपल लिया गया, उसको टेस्ट किया गया है, तो एक बुक का है कर्व जिससे रेफरेंस लिया गया है। तो ये जो है कर्व, इसी तरह का सिमिलर कर्व जो है आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है जब हम लोग लैब में टेस्ट करेंगे इस चीज़ को। अगर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवन ड्राई सैंपल सैंड को लेंगे, और ओवन ड्राई सैंड को लेके इसमें हम लोग पहले 1% पानी मिलाएंगे, फिर 2% पानी मिलाएंगे, फिर 3% पानी मिलाएंगे, फिर 4% पानी मिलाएंगे, और हर बार इसको वॉल्यूम को मेजर करते रहेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर ले सकते हैं,
ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जो आपने वीडियो में देखा होगा, इस तरह से मेजरमेंट बना हुआ रहता है। ठीक, अब मान लीजिए अलग अलग पानी लेवल का लेके हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में क्या करेंगे, इनिशियली लेंगे ओवन ड्राई सैंपल, उसका देख लेंगे कितना वॉल्यूम आता है। ओके, फिर हम लोग 2% पानी मिला के देख लेंगे कितना वॉल्यूम आता है, 3% पानी मिला के देख लेंगे कितना वॉल्यूम आता है ना। तो इनिशियली मान लीजिए हमारा H आएगा, ठीक, H वॉल्यूम आया ओवन ड्राई का हमारा, जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं, उसमें पानी मिलाइएगा तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, थोड़ा बहुत ये इंक्रीज करने लगेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज करने लगेगा, मतलब ये वॉल्यूम जो है बढ़ने लगा जैसे जैसे हम लोग मॉइस्चर बढ़ाते जाएंगे। और एक समय के बाद फिर धीरे धीरे देखिएगा कि यहाँ से फिर वॉल्यूम नीचे आने लग जाएगा, मतलब एक समय तक ऊपर चला गया, मान लीजिए यहाँ तक गया, फिर धीरे धीरे देखिएगा ये नीचे आने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा, और हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो वॉल्यूम होता है फिर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ओरिजिनल जो ग्रेन का वॉल्यूम है, ओरिजिनल जो सैंड का वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है सैंड का ड्राई कंडीशन में, उतना तो जो मास है, जो ग्रेन का आपका वॉल्यूम है उतना तो रहेगा हमेशा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। यस सर। मतलब कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, जितना उसका वॉल्यूम है सॉलिड का, उतना तो हमेशा सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा। ठीक, तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम तो भी रहेगा ही, भी कांस्टेंट, जो ड्राई सैंड रहेगा उतना ही हमारा पूरा अगर सैचुरेटेड कर दीजिएगा तो जो आपको नीचे बैठ जाएगा, पानी के नीचे एकदम बैठ जाएगा, तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो भी के ही अप्रोक्स इक्वल आएगा, क्योंकि जो ग्रेन का साइज होगा वो आपका ड्राई कंडीशन में जो साइज होता है वही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि मान लीजिए ये हमारा वॉल्यूम है भी इनिशियली ड्राई का, ड्राई कंडीशन में, तो पूरा सैचुरेटेड कंडीशन मतलब जब पानी यहाँ भर जाएगा पूरा, ये जो वॉल्यूम आएगा ये भी आपको क्या रहेगा, जो ये वॉल्यूम आएगा ये भी आपको भी डैश जो होगा ऑलमोस्ट आपको भी के बराबर हो गया। मतलब ये जो ग्रेन का साइज है, ये ग्रेन का जो वॉल्यूम है ये नहीं चेंज करेगा, पूरा जब सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा, पूरा पानी भर दीजिएगा तब, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। इसके आगे चले गए मतलब, है ना, पानी बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा तो ये आपको फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा। देख रहे हैं सारा कर्व नीचे आ रहा है ना, देख रहे हैं ये सारा कर्व नीचे आ रहा है, ये आगे जाके नीचे आएगा, ये आगे जाके नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाइएगा ये फिर से वापस अपने फिर इसी अवस्था में आ जाएगा, इसी वॉल्यूम पे आ जाएगा। इसीलिए हमको लेकिन इस तरह से तो कंक्रीट यूज नहीं करना है, हमको तो उसको रखना है किस में, मतलब जो कंडीशन आपको नेचुरली प्रेजेंट है उसका हम टेस्टिंग करेंगे, और कितना वॉल्यूम जो है पानी उसमें प्रेजेंट है वो निकाल लेंगे। ठीक है, कितना उसमें चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है वो निकाल लेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम को आपको पता करना होगा। ये टास्क हो जाएगा जब आप कंक्रीटिंग करिएगा इस तरह के सैंड से जिसमें पानी है, मॉइस्चर है, तो वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा, और जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम का आपको ये कंक्रीटिंग में फिर यूज करना है, उतना आपको कंपनसेट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमको जैसे मान लेते हैं कि 500 ml जो है हमको, या ऐसे छोड़ दीजिए 500 ml नहीं बोलते हैं, एक ऐसा मान लीजिए कंटेनर है जिसका वॉल्यूम जो है सपोज कि 5 लीटर का, ठीक है, 5 लीटर वॉल्यूम का कंटेनर है और 5 लीटर आपको सैंड लेना है। ठीक है, ये डिजायर है। अब मान लीजिए जब उसमें वॉल्यूम में इस तरह का सोचिए कि चेंज ऑलरेडी हो रखा है तो 5 लीटर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम जो है सैंड का 5 लीटर रहेगा क्या, मुझे बताइए कोई रहेगा? नहीं सर, उससे कम रहे। हाँ, तो आपका एक्चुअल जो कंटेंट है सैंड का वो आपको 5 लीटर नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन वॉल्यूम, बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड हो रखा है, इसलिए हमारा वॉल्यूम मैच नहीं करेगा, एग्जैक्ट हमको जो बालू चाहिए वो बालू नहीं मिलेगा, और आप कंक्रीट, आप सीमेंट कंक्रीट बनाइएगा तो आपका जो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा, जो वॉइड है वो रह जाएगा, और हमारा श्रिंकेज हो सकता है, क्रैक्स हो सकता है, और इवन फेलियर हो सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब भी मिक्स डिजाइन का बात आएगा, कोई कंक्रीट का मिक्स डिजाइन तैयार करना है, मतलब किस रेशियो में क्या मिलाना है ये निकालने की बारी आएगी, तो आपको ये सब फैक्टर देखना होता है। ठीक है, तो अगेन ये कब कंसीडर करेंगे, जब हम लोग प्रिसाइज काम करते हैं। इन जनरल आप जो छोटे मोटे स्केल पे काम हो रहा है उसमें देखिएगा कि सब का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसे ही चल जाता है, कर लेते हैं लोग। लेकिन सही हमारा जो प्रैक्टिस है वो क्या होगा, एज एन इंजीनियर आपको ये चीज़ कंसीडर करना है। ठीक, ये आपको सोचना है कि हम इसको कंसीडर करें,
ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये साइट, ये जो है साइट पे जाइएगा तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, जैसा मैंने बताया आपको। एक मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए। उसके बाद उसमें क्या करिए कि जो आप उसमें जो एग्रीगेट आप लेके आए हैं, मॉइस्ट एग्रीगेट मान लीजिए, जो भी एग्रीगेट लेके आए उसको भर दीजिए। तो मान लीजिए उसमें शो करेगा जो आपका रीडिंग जो है यहाँ दिखाएगा कुछ। मान लीजिए इनिशियली एच दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे और इसमें इतना पानी दे देंगे इसके सरफेस तक पानी पहुंच जाए पूरा। इनंडेट एक ऑप्शन यहाँ लिख रहा है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि पानी में डुबा देना। तो आप बालू को पूरा पानी में डुबा दीजिए और उसको अच्छे से शेक करिए, मतलब उसको पूरा इसको मिलाइए। ठीक है, थोड़ा सा मेजरिंग सिलेंडर को ऊपर से हाथ रख दीजिए, इसको ढक दीजिए यहाँ से हैंड रख के और इसको शेक कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा शेक करने के बाद क्या हो जाएगा, मिलाने के बाद क्या होगा, आपका जो लास्ट में फाइनली जो आएगा कुछ आपको H1 या कुछ आएगा, एक रीडिंग और आएगा। तो H1 सॉरी, ये जो है आप क्या कीजिएगा, जो मान लीजिए घटेगा या बढ़ेगा, सॉरी ये जो पानी ज़्यादा दीजिएगा तो ये घटेगा एक्चुअली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ लेयर आएगा तो H-H1 कर देंगे और अपॉन H1 कर देंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये सब हम लोग लैब का काम है, ये सब लैब में करें। ठीक है, किसी क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। मतलब क्या हुआ कि इनिशियली हमारा H वॉल्यूम हो गया, मॉइस्ट हमारा फाइन एग्रीगेट, इसमें पानी इतना मिला देंगे सैचुरेट कर दें। सैचुरेट करने के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा। ठीक है, और जैसे नीचे बैठेगा ये घट जाएगा। तो ये फाइनल हाइट जो है आपको H1 आया, H1 आ गया, H-H1 कर देंगे। तो जो ये पानी देख रहे हैं इस बीच में, ये जो पानी ऊपर में दिखेगा सैंड लेयर के ऊपर, यही तो बल्किंग इफेक्ट शो कर रहा है ना। ठीक है, यही तो आपको बल्किंग इफेक्ट शो कर रहा है कि अरे इतना पानी इसमें ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, दिस इज लास्ट थिंग कि जो है अब आज हमारा इम्प्योरिटीज एंड क्लीननेस की बात करें। तो जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। जो मान लीजिए क्या करते होंगे, रिएक्शन करते होंगे पानी के साथ या किसी भी केमिकल के साथ, जो कि आपको सीमेंट के हाइड्रेशन में निकलता है। तो उस तरह की हमको चीज़ें जो है नहीं चाहिए। जैसे देख लीजिए, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एग्रीगेट में अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डन स्टेट। तो फ्रेश स्टेज कंक्रीट क्या हुआ, जब मिलाते हैं शुरू में, और हार्डेंड क्या हुआ, तो हार्डेंड क्या हुआ जब वो सख्त हो जाता है, जम जाता है कुछ दिन के बाद। ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद देखिए हार्डन कंडीशन में आ गया। ठीक है, फ्रेश कंडीशन में क्या है आपका, इनिशियल जो एक दिन का है वो फ्रेश कंडीशन बोल सकते हैं आप, उसके बाद धीरे धीरे ये हार्ड होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। दिस इम्प्योरिटीज आर नोन एज डिलीटेरियस मटेरियल। जो भी इम्प्योरिटीज उसका नाम दिया गया है डिलीटेरियस मटेरियल, ये नाम है। ठीक, दिस में अफेक्ट द वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट के वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को प्रभाव करता है, प्रभाव देता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्शन ऑफ डिलीटेरियस मटेरियल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो कुछ हो सकता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगा। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होता है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को बाधित करता है। हिंडर मतलब क्या, बाधित करना। तो जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है उसको बाधित करता है, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। दूसरा होता है कोटिंग ऑन एग्रीगेट। ठीक है, कोटिंग ऑन एग्रीगेट किसके कारण हो जाएगा, जो सिल्ट होते हैं, जो क्ले होते हैं ना, जो बहुत फाइन पार्टिकल होता है, जब मैंने पहले क्लास में बताया था आपको इस यूनिट में कि जो जिसका साइज जो है 75 माइक्रोन से बिलो है, मतलब बहुत कम है, 0.0002 mm से भी कम है। तो ऐसे जो भी होते हैं क्ले या सिल्ट होने के कारण क्या होगा, वो जो होगा सैंड में वो जो कोटिंग कर जाएगा एग्रीगेट पे, और ये होगा बॉन्डिंग नहीं होने देगा, तो वो दिक्कत करता है। ठीक, तो एक ये भी हो गया कि सिल्ट और क्ले का प्रेजेंस होगा तो वो कोटिंग हो जाएगा एग्रीगेट पे, उससे हमारा दिक्कत आएगा। तो ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अनसाउंड और वीक पार्टिकल्स। अब मान लीजिए अनसाउंड पार्टिकल का यूज कर लिए तब तो दिक्कत आना है, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट को क्या होगा, अनसाउंड बना देगा और ड्यूरेबिलिटी घट जाएगा, मतलब क्रैक्स आने लगेंगे वॉल्यूम चेंज होने के कारण, और हमारा जो स्ट्रक्चर है टूट सकता है। तो ये चीज़ हो सकता है। तो यही है, इम्प्योरिटीज में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको
ऐसे ही 2-4 लाइन लिख देना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, और ये जो है प्रॉपर्टीज यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका जो रेफरेंस है आपको इन दोनों बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस लेक्चर सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो जो टेस्ट वगैरह हैं इसके वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी आपके सिलेबस में उसको पढ़ेंगे, और फिर आपका धीरे धीरे 1-2 क्लास और होगा, 3 क्लास होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका ये यूनिट, ठीक है। चलिए।